Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion is in electrostatics electric field lines are always perpendicular to the surface of a charged metallic conductor. The reason is in electrostatics a surface of charged metallic conductor behaves as equipotential surface. Option first, both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बात की गई है एक मेटेलिक कंडक्टर की एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो बात कर लेते हैं कि कंसेप्ट के अंदर की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस हमारे पास होगी जिसके ऊपर सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो मैं बात करता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या है कि जो सरफेस का हर पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द सरफेस, यानी कि ईच पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास सेम रहेगा। एंड देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस उस सरफेस के ऊपर नहीं होगा। सो ऐसी सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड जो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है क्योंकि उसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये हमारा बेसिक की कंसेप्ट है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि मैं बात करता हूं तो यदि मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास मैं मान लेता हूं कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड इसके ऊपर पॉइंट ए है मेरे पास एंड एक पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है एंड कोई चार्ज क्यू है जिसको मैं पॉइंट ए से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं। तो मैं बात करता हूं कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास होता है Q into डेल्टा V। Q is the charge and डेल्टा V is the potential difference। सो यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेटेलिक कंडक्टर की, तो डेल्टा V मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से जो W की वैल्यू निकल के आएगी ये भी मेरे पास कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया कार्य जो है वो जीरो होता है। एंड वर्क डन को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी एस, यानी कि जो वर्क डन की वैल्यू होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, एफ डी एस कोस थीटा। सो वर्क डन हमारे पास जीरो है एंड जो फोर्स है ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास रहता है Q इंटू ई। Q हमारे पास चार्ज है एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे यदि बात करें तो ये आ जाएगा Q E डी एस कोस थीटा। डी एस क्या है, वो स्मॉल डिस्टेंस है जिसके ऊपर चार्ज को मूव करवाया गया है, यानी कि ए से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो। सो यहाँ से यदि मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास 0 डिग्री होगी एंड थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो वो सरफेस है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो इस मेटेलिक कंडक्टर से हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो 90 डिग्री के ऊपर निकलेंगी, 90 डिग्री के ऊपर होंगी यानी कि परपेंडिकुलर होगी। सो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है। रीजन इसके लिए हमें क्या दे रखा है, रीजन हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस जो सरफेस होती है मेटेलिक कंडक्टर की वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। सो यही हमने डिफाइन किया है कि जो सरफेस होगी मेटेलिक कंडक्टर की वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण ही जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर निकलती हैं मेटेलिक सरफेस से। सो हमारा रीजन भी करेक्ट है एंड असर्शन
एंड रीजन बोथ करेक्ट हो गए, एंड जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.